कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के माध्यम से देश में विकास नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रम और धर्म की राजनीति की है उसका पोल खुल चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। कल जो मिलन समारोह हुआ था, यदुवंशियों का मिलन समारोह था, उस पर कुछ बात करेंगे इनसे, तो चलिए बात करते हैं। बिहार में चलेगा तो रोजगार। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं मघी न्यूज। अभी हम आ चुके हैं आरजेडी कार्यालय। कल जो मिलन समारोह हुआ था, यदुवंशियों का मिलन समारोह था, उस पर कुछ बात करेंगे इनसे, तो चलिए बात करते हैं। सर, कल गोवर्धन पूजा के अवसर पे मिलन समारोह रखे थे, जिसमें उनका टारगेट था कि 21,000 यदुवंशियों को अपने पार्टी में शामिल करने का बीजेपी ने किया था, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रम और धर्म की जो राजनीति करती है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। और जो बापू सभागार है उसका कैपेसिटी भी नहीं है 21,000, तो ये क्यों झूठ की खेती कर रहे हैं, झूठ क्यों फैला रहे हैं, भ्रम क्यों फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समाज उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, चूँकि इन्होंने कभी भी इन वर्गों के हितों की रक्षा नहीं की, इन वर्गों के हितों के लिए कोई कार्य नहीं किया। और जब भी इन वर्गों को महागठबंधन सरकार या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू जी इनको हक और अधिकार देने का बात करते हैं, तब इनको बेचैनी हो जाती है। आपने देखा होगा जातिगत गणना के संबंध में जब माननीय पटना हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की राजनीति की ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रम और धर्म की राजनीति की है उसका पोल खुल चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो राजनीति करती है वो चलने वाला नहीं है। और उनका ये भी कहना था सर कि जो भी लालू यादव जी जो हैं वो फर्जी यादव अपने आप को सब वहाँ बता रहे थे कि फर्जी यादव हैं। उनका जो भी मुद्दा रहा है आज तक वो अपने जाति के लिए कुछ नहीं किए हैं, जो भी किए हैं सब परिवारवाद किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को सबसे पहले उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो अमित शाह 3 दिन पहले सवाल खड़ा करके यादव समाज को अपमानित करके गए थे। उनके संबंध में उनका क्या ख्याल है, उनका क्या विचार है, स्पष्ट करना चाहिए। और लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने जो पिछड़े वर्गों के लिए किया है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए किया है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। यह स्पष्टता प्रमाण के साथ है कि हमने पिछड़ों को न्याय दिया, पिछड़ों के साथ न सिर्फ उनको राजनीतिक सामाजिक रूप से बल्कि उनको हर स्तर पर ऊंचा उठाने का जो हमारा संकल्प था, उनको मान सम्मान देने का हमारा जो सोच था, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें करती है, जिस तरह के कार्य करती है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए परसेप्शन की राजनीति अब बिहार में चलने वाली नहीं है। बिहार में चलेगा तो रोज़गार की राजनीति चलेगा, बिहार में चलेगा तो समाज के अंदर सबको गले लगाने की प्रवृत्ति का जो हम लोगों का सोच है वो चलेगा। बिहार में चलेगा तो बेहतर वातावरण के साथ बिहार के विकास की राजनीति चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की भ्रम और धर्म की राजनीति नहीं चल सकती है। और उनका कहना है कि इस बार 2024 के चुनाव में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ये अब कल वहाँ पे बोला कि आज ही मैं ऐलान कर देता हूँ कि 2024 में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन नेताओं ने ऐलान किया है, सबसे पहले उनसे जा कर के बंद कमरे में पूछ लीजिए, वो स्वयं बोलेंगे कि हम जीतने नहीं जा रहे हैं। और जिस तरह से देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अविश्वास लोगों का बना है, जिस तरह से लोगों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के माध्यम से देश में विकास नहीं हो सकता है, देश में नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल सकता है, देश का नौजवान अंधकारमय स्थिति में है और देश का आम आवाम महंगाई के कारण जो त्रस्त है उससे लोग निजात चाहते हैं। और आप देख रही हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और स्पष्टता आने वाले समय में जो परिवर्तन की बयार दिख रही है, ये 2014 वाले को 2024 में आने नहीं देंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।